एवरीवन, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे इंडाइसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, ये आप हम अभी तक अर्थमेटिक ही कर रहे हैं। अर्थमेटिक में कुछ एक दो चैप्टर रह गए, फिर आपके उसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जल्दी कराऊंगा। ठीक है, इंडाइसेस देखिए, इंडाइसेस का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी नंबर्स हैं अगर उस पर पावर है तो उसको इंडाइसेस के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे इंडाइसेस का मतलब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर नहीं और भी लिख सकते हैं, जैसे 5 की पावर क्यूब है और 25 की पावर 13, ये सारे इंडाइसेस के फॉर्म होते हैं। ठीक है, सबको इंडाइसेस बोलते हैं, इनको बोलूँ तो इंडाइसेस ही हैं। ठीक है, और सर्ट्स क्या होते हैं? सर्ट्स होते हैं इन्हीं स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का जो रूट फॉर्मेट होता है उसको सर्ट्स बोलते हैं। जैसे इसको ऐसे बताऊँ, है ना, 3 या क्यूब हो गया, 5 या 25, सारे के सारे सर्ट्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा सर्ट्स क्या होते हैं और इंडाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले आज देखते हैं इंडाइसेस क्या होते हैं। ठीक है, इंडाइसेस के लॉज को समझते हैं, उसके बाद आपके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इंडाइसेस के लॉ, ये सामने देख रहा होगा आपको, ये इंडाइसेस के लॉ हैं। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है वैसे तो बहुत बेसिक है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता रहता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्या मतलब होता है इंडाइसेस का, लॉज के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ देखेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, ए एम इंटू ए की पावर एन। ठीक है ना, और ये लिखा हुआ ए एम प्लस एन। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, अगर दो नीचे के जो बेस है वो इक्वल हैं, है ना, और उनकी पावर डिफरेंट हो या सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4, तो ये दोनों पावर 5, देखिए ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ 1 ये हो गया। अब लॉ 2 क्या कह रहा है? लॉ 2 है कि ए की पावर, थोड़ा सा नए पेज पर बता देता हूँ, नहीं आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इसको रब कर देते हैं पहले। ठीक है, इसको रब कर, देखिए जो आपका सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ क्या है? ए की पावर एम, है ना, ए की पावर एन, तो ए की पावर एम माइनस एन, मतलब अगर दो जिसके बेस इक्वल हैं और पावर्स भले इक्वल हो या नहीं हो, तो अगर उन दोनों में डिवाइड का रिलेशन है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे लेंगे 5 की पावर, मैं लेता हूँ 10, 5 की पावर 2, 5 की पावर हो जाएगी ऊपर जाके 8। ठीक है, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यही जो आपका रूल नंबर 2 है वो कहना चाह रहा है। ठीक है, लॉ नंबर 2। ठीक है, अब लॉ 3 देखते हैं। लॉ 3 क्या है? ए की पावर एम और बाहर एन है, तो दोनों की दोनों पावर्स होती हैं जो इंटू हो जाती है। ठीक है, एम इंटू एन। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैं कोई ले लेता हूँ, जैसे 10 स्क्वायर, है ना, 10 स्क्वायर और बाहर 3 लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे, यही कहना चाह रहा है। तो ये आपका हो गया लॉ नंबर 3। ठीक है, अब देखिए लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4 ये रहा। ठीक है, ये क्या है? ए बी की पावर है एम, तो ये हो जाएगा, इसको सेपरेट कर करके भी आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यही है, मतलब अलग अलग का मतलब बी की पावर एम। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 7 कर देते हैं। ठीक है, और पावर लगा देते हैं, तो इसको सेपरेट अलग अलग पावर, मतलब इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, जस्ट ये कह रहा है, ये तो बेसिक चीज़ है, वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं धीरे अब समझा रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं वो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 5, देखते हैं 5 है ए अपॉन बी अपॉन एम, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम और बी की पावर एम, मतलब सेपरेट सेपरेट कहने का मतलब। जैसे मान लेता हूँ कि 5 पावर है 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर 11 स्क्वायर, जस्ट छोटी सी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका लॉ नंबर 5 हो गया आपका। नंबर, ठीक है, लॉ नंबर है 6। ठीक, 6 क्या बोलता है आपका लॉ? ये रहा 6। ठीक है, 6 है 1 अपॉन ए, इसको बोलते हैं पावर एम। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 अपॉन एम, और सॉरी 1 अपॉन ए की पावर एम, और ये बोल रहा है ए की पावर माइनस एम। क्या, देखिए ये समझिए, ये समझने वाला था। ठीक है,
ये कहना चाह रहा है कि ये जो बात कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि देखिए जैसे ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ना, ये थोड़ा अधूरा है, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। मैं आपको पूरा बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 5/7, ठीक है, और इसकी पावर लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर ये अपने प्लेसेस को चेंज करेंगे, प्लेसेस को मतलब ये क्या है, न्यूमरेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। प्लेस को चेंज करके अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 5/7 की पावर 2 है, अगर मैं इसे 7 की पावर कर दूंगा तो ये हो जाएगा, है ना। सेम एज एक और चीज़ इसके अंदर, ये तो दोनों में था, अगर ऊपर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में ये 2 जो है आपका डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसका न्यूमरेटर बनाऊंगा मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, और इसको नीचे लेके आऊँगा 2/1 हो जाएगा। 2/1 मीन्स 2 ही हो गया एक तरीके से, है ना। तो ये 2 की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है अभी, मतलब है एक पावर है ना, जो कुछ भी नहीं है वहाँ तो 1 पावर है, तो ये -1 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा जनरली, अगर मैं इसको लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा 1/2, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ। यही बात कहना चाह रहा है ये। और एक और बात कहना चाह रहा है, जैसे अगर 5/7 है, अगर मैं यहाँ इसको माइनस लिखता हुआ हूँ इसको, तो 7/5 इसको -2 भी लिख सकता हूँ। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होते हैं तो इसकी पावर्स भी चेंज हो जाती है, ठीक है। बस यही कहना चाह रहा है और कुछ भी नहीं कहना चाह रहा, ठीक है। ये थोड़ा यूजेस होंगे आपके क्वेश्चन में, जब आपको क्वेश्चन करेंगे। छोटा चैप्टर है पर थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। अब आगे देखते हैं। देखिए एक और है ये 7 a की पावर 0 = 1। इसका मतलब ये है अगर मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अगर मैं कहूँ कि 1000 है, इसकी पावर 0 है, भी इसकी वैल्यू 1 है। x की पावर 0 है तो भी इसकी वैल्यू 1 है। आपको बस इतना समझना है, किसी की पावर 0 होगी उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद और क्या रूल्स हैं आपके, और क्या लॉज हैं। देखिए लॉज एक और बता रहा है ये, a की पावर m और a की पावर n, तो m = n हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है, मतलब देखिए अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, मैं मान लेता हूँ 5, मैं मान लेता हूँ कि 5 की पावर x - y है, और यहीं 5 की पावर 2 है। तो अगर ये दोनों बेस इक्वल है ना, ये दोनों बेस इक्वल है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो पावर्स भी इक्वल होंगे, मतलब x - y = हो जाएगा 2। जस्ट बस ये इतना ही कहना चाह रहा है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। और आपका ये जो इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, लास्ट है, नेक्स्ट और लास्ट भी है ये, ठीक है ना। क्या कह रहा है, a की पावर m, b की पावर n, ये कह रहा है a = b, b, है ना। तो यहाँ पे कोई भी है, जैसे 2, जैसे पावर का कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा 2 का पावर 3 मान लेते हैं, और यह कुछ और मानना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं कि 7 की पावर 8 मान लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि और भी हो रहा है, मतलब 2 = 7 हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन आएगा, जब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2 और 7 क्या होगा वो वहाँ तब डिसाइड होगा। मैं तो बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये आपका 9 देखकर, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं आपके इंडाइसिस के, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके ये जो लॉज हैं इस लॉज को एक बार आराम से देखेंगे तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि हम आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, मेंस का, ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना रहा होगा, पूछने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, सब जना लाई।